किसान साथियों, कृषि किसान में आप सबका स्वागत है। किसान साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो किन लोगों के लिए है जो सब्जियां उगाते हैं या फिर सब्जी की खेती करना पसंद करते हैं। उनमें भी वो लोग जो कद्दू वर्गीय सब्जियों को उगाते हैं, जैसे लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। उनके लिए ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है, क्योंकि जिस के बारे में आज हम बात करेंगे वो आपको बहुत आसानी से जानकारी मिलने वाली नहीं है। कई बार जब किसान हमारे ये कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाते हैं तो उसमें गोंद निकलने लगता है, और गोंद निकलने के बाद पत्तों में सड़न होती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो उन सब के लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और इसमें कई सारे टेक्निकल, कई सारी दवाइयों की बात की गई है, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहली बात तो इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने में क्या, आपको इस प्रकार के धब्बे दिखाई देंगे। ये भूरे भूरे और हल्के मतलब काले भूरे धब्बे दिखाई देंगे, और इनके चारों तरफ ये पीला पीला दिखाई देगा। और ये इस प्रकार की जलन टाइप के धब्बे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो पत्ती है, पत्ती का जिससे लगी होती है डंठल, उस डंठल पे ऐसा लगेगा इन धब्बों में पानी भरा हुआ है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर सोक्ड स्पॉट्स। तो इस प्रकार से पानी भरे हुए धब्बे आपको देखने को मिलेंगे इसके ये जो पत्ती जिस डंठल से लगी हुई होती है उस पे। और फिर क्या होता है, जो तना होता है, तने में इस प्रकार का ऐसा लग जाता है फट गया है, और फटने के बाद इसमें इस प्रकार से गोंद निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से यहाँ पर भी आप गोंद दिखाई मतलब आसानी से देख सकते हो। तो जब आपका तना फटने लगे और इसमें गोंद निकलता हुआ दिखाई दे और पत्तों में सड़न होना शुरू हो इस प्रकार से, तब समझ जाइएगा कि हमारे में जो है गमी स्टेम ब्लाइट लग चुका है। गमी स्टेम ब्लाइट का मतलब ये हुआ गोंद जैसा कोई रोग जो कि तने में लगता है और तने को झुलसा देता है। अब हम बात करें कौन कौन से रसायन मार्केट में उपलब्ध हैं। तो आप इसमें बहुत सारे रसायन हैं, सभी काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। बस ये अंतर है, कुछ पहले जल्दी काम करना शुरू कर देंगे, कुछ बाद में काम करना शुरू करेंगे। इनकी मात्रा भी बताएंगे। पानी की मात्रा अगर 1 लीटर के हिसाब से तो ग्राम में दवा होगी या ml में दवा होगी। और अगर पूरी मतलब कि खेत में 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है तो पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखिएगा। तो पहला जो रसायन है वो क्या है, कार्बेंडाजिम 50% पाउडर के रूप में आता है। इसका 0.1 दशमलव का घोल पर्याप्त रहता है। इसका मतलब ये हो गया 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के हमें स्प्रे कर देना है। इसका असर थोड़ा देर से शुरू होगा मगर बहुत अच्छा असर रहता है। क्रिस्टल बाविस्टीन नाम से बनाता है, धानुका धानुस्टीन नाम से बनाता है। अगले केमिकल की बात करें वो है मैनकोजेब, 75% पाउडर के रूप में आता है, और ये तुरंत ही काम करना शुरू करता है, क्योंकि जैसे ही पत्ती पर पड़ा, तने पे पड़ा, काम करना शुरू कर देता है। इसकी 300 से 400 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से पर्याप्त रहता है। और अगर इसको एकड़ के हिसाब से कितनी मात्रा लेनी है तो आप इसको 150 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45। ये मान के चलो 400 से 500 ग्राम दवा प्रति एकड़ आपकी पर्याप्त रहेगी। अगला जो टेक्निकल है वो कंपनी ने क्या किया है, एक अंतःप्रवाही था और एक जो था कॉन्टैक्ट था, तो उन दोनों को मिला के एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसमें कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, ये भी पाउडर के रूप में आता है। यूपीएल साफ नाम से बनाता है, धानुका सिक्सर नाम से बनाता है। इसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो रसायन है क्लोरोथेलोनिल,
75% पाउडर के रूप में आता है, घुलने वाला पाउडर होता है, आराम से घोल के इसको स्प्रे कर सकते हो। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के आसानी से छिड़काव कर सकते हो। टाटा इसको ईशान नाम से, सिंजेंटा इसको कवच नाम से, और जो ग्रोमोर है वो जटायु नाम से इसको बनाती है। अगले जो रसायन की बात करें वो टेबुकोनाजोल है, वो बायर फोलिकर नाम से बनाता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। और अगला जो केमिकल है वो साइमोग्जानिल 8% और मैनकोजेब 64% है, और ये भी पाउडर के रूप में आता है, और इसकी 250 ग्राम मात्रा 100 लीटर या में मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये ड्यूपॉन्ट का करजेट M8 नाम से आता है। अगले रसायन की बात करें तो फ्लक्जा पायराक्जाड और पायराक्लास्ट्रोबिन है। इसकी 0.2 ml दवा प्रति लीटर में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। ये BASF का मेरिवान नाम से आता है। 0.2 ml का मतलब ये हो गया कि 20 ml दवा 100 लीटर पानी में हमको स्प्रे करना है। तो ये मान के चलो 20 से 30 ml दवा 100 से 150 लीटर पानी में 1 एकड़ में आराम से स्प्रे कर सकते हो। अगले जो टेक्निकल की बात करें वो बायर का ल्यूना एक्सपीरियंस में होता है, जो फ्लूपाइराम 17.7% और टेबुकोनाजोल 17.7% होता है। इसकी 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल के आराम से स्प्रे कर सकते हो। और अगले अगर टेक्निकल की बात करें तो वो टाटा बनाता है मास्टर नाम से। इसमें 64% मैनकोजेब और 8% मेटालेक्जिल होता है। इसकी 300 से 500 ग्राम दवा प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 300 से 500 ग्राम दवा 100 से 150 लीटर पानी में आप घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो टेक्निकल है वो 3.3% मेटालेक्जिल और 33.1% क्लोरोथेलोनिल होता है, जो 2 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। यानी 200 से 250 ml दवा को लेकर 100 से 150 ml पानी में मिलाकर आराम से इसकी स्प्रे की जा सकती है। तो ये कुछ रहे टेक्निकल, और इनमें जो दवाइयाँ बताया है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये फोलियो गोल्ड ही लें या फिर मास्टर टाटा का लें या फिर ल्यूना एक्सपीरियंस बायर का लें या फिर मेरिवान BASF का लें या फिर करजेट M1 जो है ड्यूपॉन्ट का लें। कहने का मतलब ये है कि ये मार्केट में चीज़ें उपलब्ध हैं। इनमें से अगर इनके जैसा कोई अच्छी कंपनी का टेक्निकल मार्केट में कोई बनाता है तो उसको भी आप परचेज कर सकते हो। हमारा किसी भी कंपनी का प्रचार करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छी जानकारी देने का हमारा प्रयास है। इनमें आपने ध्यान दिया होगा सबसे जो बेहतर काम करता है उनमें सभी में मैनकोजेब है, और या तो फिर क्लोरोथेलोनिल है, और या फिर कार्बेंडाजिम है। तो कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, क्लोरोथेलोनिल और टेबुकोनाजोल, ये जो टेक्निकल हैं इसके लिए अच्छे फ़ायदा करते हैं। तो इनमें से कोई भी टेक्निकल लेके आप अपनी पूरी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। कम पेड़ हैं, एक पौधा है, तो 1 लीटर में जितनी दवा बताई है उतनी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर 1 टंकी में घोलना है तो अगर वो 15 लीटर की टंकी है तो उसको 15 गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 ग्राम है तो इसको 15 दूनी 30 ग्राम दवा को लेके 1 टंकी में 15 लीटर वाली टंकी में मिला के आप स्प्रे कर दीजिए। इस हिसाब से आपको स्प्रे करना है। उम्मीद है किसान साथियों आपको जानकारी समझ में आई होगी, और इस खतरनाक रोग से आप जब इनमें से किसी एक चीज़ का स्प्रे करेंगे तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा मिलेगा। किसान साथियों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।